हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए, हमारी जो अगली क्लास है ये भी पिछली क्लास की तरह छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे जैव विकास से संबंधित नियमों के बारे में। अगर आपको जैव विकास टॉपिक समझ में आ गया है तो आपको नियम भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो यही बातें कह रहे हैं जो हम पीछे पढ़ के आ चुकी हैं। तो 4 नियम है। पहला नियम है, वैज्ञानिक का नाम है एलन। क्या नाम है? एलन का नियम। इन्होंने जैव विकास को लेकर क्या बात बोली थी कि इन्होंने बोला था कि अत्यधिक ठंडे प्रदेश, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर रहने वाली जो जंतु जातियां होती हैं, अत्यधिक ठंड पड़ रही है, वहां पर जो रहने वाली जंतु जातियां होती हैं, तो उन जंतुओं के शरीर के खुले भाग। अब शरीर के खुले भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे पूंछ जो बाहर दिखाई देती है, कान बाहर दिखाई देते हैं, हाथ पैर भी खुले दिखाई देते हैं। अब मैंने यहाँ पर पैर लिखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको यहाँ पर पाद भी लिखा हुआ है मिलता है, जिसका अर्थ होता है पैर ही होता है। ठीक है, तो हाथ, पूंछ, कान, पैर छोटे होते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। एलन क्या कहता है? एलन कहता है कि ऐसी जगह है, कोई ऐसा प्रदेश है कोई, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो वहां पर जो जंतु होते हैं, उनके शरीर के जो बाहरी भाग होते हैं या जो शरीर के खुले भाग होते हैं, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्यों होते हैं भाई छोटे? ताकि इनके माध्यम से ताप हानि कम हो सके, ताकि शरीर का जो ताप है वो इनके माध्यम से कम हो सके, क्योंकि शरीर के जो बाहरी भाग ज्यादा बड़े होंगे तो उन्हें ज्यादा ठंड लग सकती है। तो उनके शरीर के जो बाहर वाले भाग होते हैं वो कम छोटे होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि ताप मेंटेन करना ही जो ह्यूमन बॉडी या अन्य जंतुओं का एक विशेष गुण होता है। तो एलन का नियम कहता है कि ऐसे प्रदेश, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु जातियों में शरीर का खुले भाग, पूंछ, कान, पैर आदि छोटे होते हैं, ताकि इनके माध्यम से ताप हानि कम हो सके। ये था एलन का नियम। दूसरा, फिर एक और वैज्ञानिक आ गया। एलन ने बात बोल दी तो दूसरा एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जमान। ये भी थोड़ा कम थोड़ी है, ये भी कहता कि तूने कुछ बात बोली है तो कुछ मैं भी बोल देता हूं, तो कहता बोल दो, है ना? वही बात है। नियत तापी। नियत तापी क्या होते हैं? मैंने बहुत बार करवा दिया है। नियत, जिनके शरीर का ताप क्या रहता है? नियत रहता है। शरीर का तापमान क्या रहता है? नियत रहता है। शरीर तापमान स्थिर या नियत रहता है, नियत रहता है। तो फिर अब जैसे इनका ताप क्या है? नियत है। तो अगर वायुमंडल का टेम्परेचर तो कम ज्यादा होता रहता है ना, वायुमंडल का तापमान तो कम ज्यादा होता रहता है, तो वो उसके साथ क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं या अनुकूल करते हैं। जैसे हम क्या है? हम नियत तापी हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वायुमंडल का टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में 48 तक चला जा रहा है, तो हम अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? पसीना निकालकर, अपनी बॉडी से पसीने को निकालकर, ठीक है, या कूलर, पंखे, एसी वगैरह चलाकर। ठीक है, तो बर्जमान ने क्या कहा? नियत तापी जंतुओं में, जो जंतु क्या होते हैं? नियत तापी होते हैं। अगर वो जंतु कहां पर रह रहे हैं? ठंडे प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर नियत है, ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर क्या जाएगा? डाउन जाएगा। तो में रहने वाले सदस्यों का शरीर अत्यधिक बड़ा होता है। उनका शरीर क्या होता है? अधिक से अधिक बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है। ठीक है, अगला है कीप का नियम। कौन सा? कीप का नियम। ये क्या कहता है? जैव विकास के लंबे इतिहास में जंतुओं में शरीर में ज्यादा बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। ये कह रहा है कि जैव विकास के इतिहास में, जैव विकास का एक लंबा इतिहास अगर हम पढ़ें, तो जंतुओं के शरीर में क्या होता है? वो ज्यादा बड़े होने का हुनर रखते हैं, या उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़े हो, जैसे जैसे उनका विकास होता है। तो अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे अपने पादप जगत को थोड़ा सा उठाने समझाने के लिए बता देता हूं। पादप जगत के श्रेणी में बात करें, सबसे छोटे शैवाल। शैवाल आगे विकसित हुए ब्रायोफाइटस, है ना? ब्रायोफाइटर आगे विकसित हुए टेरिडोफाइटस। टेरिडो विकसित हुए जिम्नो, जिम्नोस्पर्म विकसित हुए एंजियो, है ना? तो ये विकासित हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास ही तो हो रहा है।
धीरे धीरे इनका शरीर बड़ा हो रहा है। तो ये बात किसने बोली थी? कीट ने बोली थी। ये समझाने के लिए मैंने पादप जगत उठाया। वैसे जंतु जगत की ये बातें हैं, जैव विकास की ये बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला है गस्सी का नियम। गस्सी का नियम, नाम ही गस्सी है ना, लेकिन है, बंदे ने कुछ ना कुछ काम तो किया है। ऐसे दो जीव जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती हैं, अनिश्चित काल तक एक स्थान पर नहीं बना रह सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, समझ में आ गई होगी। क्या कहा है कि ऐसे दो जंतु या दो जातियां जिनकी क्या है, जो दैनिक आवश्यकता है या मूलभूत आवश्यकता है या वातावरणीय आवश्यकता है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो वो लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते। उनमें स्पर्धा होगी कंफर्म, एक को तो वहां से हटना पड़ेगा, दोनों की सेम आवश्यकता है। तो क्योंकि उस जगह पर जो संसाधन होंगे वो क्या होंगे, नियत होंगे, लेकिन उन दोनों में स्पर्धा होगी। फिर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वहां पर रहेगा, दूसरा वहां से पलायन कर जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गस्सी का नियम। गस्सी के नियम ने यह बात बोली थी कि जो अगर समान आवश्यकता है तो अनिश्चित काल तक वो एक साथ नहीं रह सकते दो जंतु। समझ में आ रहा है कुछ? रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। यानी कि कोई एक ही चीज है, उसके लिए दो बंदे टारगेट हैं, दो बंदों को एक ही चीज है, एक को मिलनी है, तो वो दोनों एक साथ लंबे समय तक उसके लिए नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए ये हो गए अपने इससे संबंधित नियम। ये 5-10 मिनट की क्लास थी, तो इसमें आपको जैव विकास से संबंधित नियम मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा। एलन का नियम, बर्जमान का नियम, कीप का नियम और गस्सी का नियम। तो एलन का नियम कहता है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो अपने शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि ताप की हानि कम हो। बर्जमान का नियम कहता है कि उनका शरीर ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता रहता है, नियत तापी का। कीप का नियम कहता है कि उनमें लंबे समय तक बड़े होने की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। और गस्सी का नियम कहता है कि वातावरणीय आवश्यकताओं पर दो जैव जातियां एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये आपको चारों नाम में याद रखने हैं, छोटी छोटी इनके कमेंट है, ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली क्लास, इसकी 2 क्लासें और बनेंगी, उसके बाद में अपना बायोलॉजी कंप्लीट। तो मिलते हैं नई क्लास। और इसी क्लास को वैसे अगला टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण शब्दावलियां, किसको लेकर? जैव विकास को लेकर, अनुवांशिकी को लेकर कुछ वर्ड्स आएंगे। वैसे तो मैंने वो आपको बता ही दिए हैं, लेकिन दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो लगभग 45 एक वर्ड है, 2 क्लासों में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।